इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। ये इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इस इलेक्शन के दौरान, और हमारी लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्तदा है वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है कि क्योंकि ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी करते हुए हुआ है, इसको कुलअदम करार दिया जाए और री पोलिंग का और नए इंतखाब के ऑर्डर जारी किए जाएं। ये जो पंजाब के अंदर एक जुडिशल ऑर्डर के तहत 25 वोट माइनस करके एक वजीर आला को हटाया गया और एक वजीर आला को 10 वोट दे के वजीर आला इंस्टॉल किया गया, ये बहुत बड़ा एनआरओ है उस शख्स के लिए जो कहता है कि इतनी सी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है। तो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो और वो इतराफ भी करे तो वो इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। वो 5 कैरेट की अंगूठी भी मांगे फाइलें साइन करने के एवज तो वो भी जायज है। वो जब तक अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं देता, और वो जो फॉरेन फंडिंग है 7 साल से ज़ेरे इल्तवा है, और इनकी दीदा दलेरी देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तजवीज कुनिंदा तहरीके इंसाफ के परवेज खटक थे। आज ये असेंबलियों में करारदादे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनको डस्का का फैसला हजम नहीं हुआ। ये मैच फिक्स करना चाहते थे, जैसे इनको मैच फिक्स करने की आदत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ मैच फिक्स करे। अब जब वो कानून और इंसाफ के तहत चल रहे हैं तो ये हर दूसरे दिन उन पर हमलावर होते हैं और रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई या बयान आता है या करारदाद आती है। तो कहां पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ